जय कालरात्रि माता, जय महाकाली। काली कंकाली महाकाली सर्वसुंदरी जिव्या वाली, चार वीर भैरव 84 तप पूजो पान मिठाई। अब बोलो माँ काली की दुहाई। माता काली का यह रूप जो होता है वह वास्तव में डरावना रूप होता है और कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। टंकम कपालम डमरुम त्रिशूलम सापी प्रदे चंद्रकलावतंसम पिंगोर्धकेशी सितभूमिदृष्टा भूयात् विभूते मम भद्रकाली। माता के चरणों में वंदन कर और शुरू देखते हैं कि क्या है इसका स्वरूप। मित्रों, मूलाधार से शुरू होकर माताएं ब्रह्मचारिणी स्वरूप पे आई, चित्रघंटा स्वरूप बनता है। इसके बाद जो स्कंद का स्वरूप कुष्मांडा का स्वरूप बना, स्कंद का स्वरूप बना, कात्यायनी का स्वरूप बना। इसके बाद काल रात्रि स्वरूप होता है। यानी कि जब आप खड़ वेतन चक्र करते करते मूलाधार से शुरू होकर अनाहत चक्र तक आ गए, अनाहत के बाद सहस्त्राधार चक्र खुलता है। सहस्त्राधार चक्र का मतलब होता है कि आपके सभी इंद्रियां खुल जाती हैं। सहस्त्राधार चक्र का मतलब है दिमाग, मस्तिष्क, जहाँ पर हजारों प्रकार के केंद्र रहे हुए हैं। श्वास लेने का भी केंद्र है, सूंघने का, सुगंध का भी केंद्र है, बोलने का भी केंद्र है, देखने का भी केंद्र है। कौन सी ऐसी चीज है कि जिसका केंद्र हमारे मस्तिष्क में नहीं है? सहस्त्र केंद्रों का यह मस्तिष्क है और यही सहस्त्र केंद्रों को सहस्त्राधार चक्र कहा जाता है। जब वह चक्र भेदित होता है उस समय व्यक्ति इतने घबराए हुए स्थिति में होता है, इतनी डरावनी स्थिति होती है कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता। आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ समझ नहीं सकते। आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में मेरे साथ ये हो क्या रहा है। वो तो जो योगी मार्ग में जा रहे हैं, जो कुंडलिनी जागृत करने की प्रेरणा ले रहे हैं, उनको पता है। आज के बने बैठे योगियों की बात नहीं हो रही है, वास्तविक योगी की बात हो रही है। तो यह जो सहस्त्राधार चक्र है, जैसे आपका खुलेगा तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज आपको ज्ञात होगी, आप देख सकोगे और आप कह सकोगे कि भैया ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ था। तो यह चीजें तभी आप पा सकते हैं। इसीलिए माता को शुभम करी कहा है। सामान्य मां नहीं है वह कैसी विकराल है। खड़े खड़े बाल हैं, लाल लाल जीभ है, उसके दांत जो है मतलब चमकते हुए दांत दिखते हैं। क्योंकि चेहरा काला है तो दांत सफ़ेद तो दिखते ही हैं, तो काला काला चेहरा अच्छा दिखता है। काला भयंकर चमकीले दांत, उसके स्वर भी हैं। नग्न है माँ। नग्ना का अवस्था का मतलब बहुत समझने जैसा है मित्रों। नग्न है माँ मतलब उस समय आपको कुछ भी नहीं दिखता, केवल एक ही स्वरूप दिखता है जो माता का स्वरूप है, और जो ऐसा स्वरूप है कि जिसको हम समझ ही नहीं रहे। हाथ की मालाएं पहनी हुई है, मुंडमाल धारण किया हुआ है और 3 नेत्र वाली माता है। उसके नेत्र 3 है। जो शिवम शुभम करी है ना, भगवान शिव के भी 3 नेत्र हैं। यानी दूसरा स्वरूप जो जिससे भगवान शिव एकाकार हुए थे और जिसे ऐसा का अर्धनारीश्वर का स्वरूप बना था, वही माया कालरात्रि है। और गंधर्व गर्धव वाहन है। गर्धव का मतलब होता है गधा, वाहन उसका गधा है। यह भी एक हंसने वाली बात है। हाथ में तो कटोरा लिए हुए मारने के लिए, लेकिन गधा वाहन है। यानी उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। गधा का वाहन का मतलब अर्थ हुआ उस समय आपकी बुद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है। जब सहस्त्राधार चक्र खुलने की तैयारी होती है तब यह प्रक्रिया बनती है। खड़ग लिया हुआ है हाथ में मारने के लिए और श्वास चल रही है जिसमें अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। क्योंकि उस समय आपको भी यही प्रतिकृति होगी, और अगर यहाँ आप डर गए तो मर गए, और अगर यहाँ बच गए तो आप समझ लीजिए कि जगत में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। इसलिए माता कालरात्रि के आराधन एक बहुत कठिन आराधन है, और यह आराधना में आप क्लीं कालिकाय नमः मंत्र का जप करिए। या देवी सर्वभूतेषु माता काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करिए। लेकिन इतनी भयंकर होते हुए भी माता क्या कहती है? अभय मुद्रा देती है। अभय मुद्रा का मतलब डरना मत,
आप आगे बढ़ो, अपने काम को करते रहो। जब किसी भी मतलब सिद्धि की पराकाष्ठा आती है, तभी पता चलता है कि वास्तव में सिद्धि क्यों मिलती है, कैसे मिलती है। तो दर्शक मित्रों, सुखी रहिए, संपन्न रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।